नमस्ते। राम मंदिर की मेरी तरफ से सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो श्रीमद् भागवत से रिलेटेड नहीं है। आज मैं बस आपसे मेरे मन की एक बात कहना चाहती हूँ। राम जी आ गए, बहुत खुशी की बात है, लेकिन अब क्या? राम जी हमारे लिए हमारे आदर्श हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे राजा भी हैं। लेकिन क्या हम उनकी सही प्रजा हैं? काफ़ी टाइम से मीडिया में अलग अलग बातें सुनने के बाद, अलग अलग लोगों की बातें सुनने के बाद मेरे मन में हमेशा एक ही ख्याल आता है। राम जी के लिए लड़ाई तो हमने लड़ ली, कोर्ट में हम गए, जीत भी गए। जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, पर हम लोगों ने हमारा फ़र्ज़ पूरा किया है क्या? हम हमारे राजा के दिखाए हुए रास्तों पर चल रहे हैं? हम सब राम राज्य की बात कर रहे हैं, लेकिन राम राज्य क्या राम की प्रजा के बिना अधूरा नहीं है? अगर राम राज्य चाहिए तो क्या ये ज़रूरी नहीं कि हम राम की प्रजा बने? राजा भी प्रजा के बिना अधूरा ही तो होता है। क्या हम हमारे राजा के साथ न्याय कर रहे हैं? वो युग था जब प्रजा अपने देश, अपने राजा के सम्मान के लिए हर चुनौतियों से लड़ जाती थी। क्या इस युग में हम प्रजा के तौर पे हमारे देश, हमारे राजा के सम्मान के लिए सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता। आप खुद ही सोचिए, ये युग वो तो नहीं है जहाँ देवता और असुर की लड़ाई हो। आज के युग में तो इंसान और इंसान की ही लड़ाई होती है, लेकिन ये लड़ाई हथियारों वाली नहीं होती। यहाँ लड़ाई हमारे सम्मान की है, इंसानियत की है। क्या इंसान होने के नाते हम हमारे इंसान होने के फ़र्ज़ को, जो खुद हमारे राजा ने हमें दिखाए थे, बताए थे, क्या हमें वो अभी भी याद है? आज आप टीवी खोलेंगे, राम के नाम को ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं सब लोग जैसे वो भगवान नहीं, बस कहीं किसी घर में रहने वाला कोई इंसान हो। हम लोग, आम जनता, ये भूल गई कि राम राजा, राम का वो सम्मान राम की प्रजा के बिना अधूरा है। एक राजा प्रजा के बिना अधूरा है। हम राम का नाम लेते हैं, राम की पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, कृष्ण जी की पूजा करते हैं, लेकिन उनके दिखाए हुए रास्तों पर हम लोग नहीं चल रहे। उन्होंने जो बातें हमें सिखाई थी, जो कहा गया था, हम वो सब याद रख ही नहीं रहे। हम सब कहीं ना कहीं बस एक झूठे भक्त की तरह खुद को दिखा रहे हैं। मैं जानती हूँ आपको मेरी बात गलत लग रही होगी, लेकिन आप सोचिए, जब हम भक्त की बात करते हैं तो हम हनुमान जी को याद करते हैं। क्या हमारे अंदर एक भी गुण उस भक्त की तरह है, उन हनुमान जी की तरह है? क्या हमने वाकई सच्चे दिल से राम जी को, कृष्ण जी को, शिव जी को अपना देव, अपना आराध्य, अपने राजा मानकर उनकी कही हुई, दिखाई हुई रास्ते पर हम चले? अगर चले होते तो जिन लोगों से, जिन बातों पे हमें लड़ना चाहिए, हम उन बातों को कभी नज़रअंदाज नहीं करते। नेताओं द्वारा हम लोगों की दिशा ही बदल गई, सोच बदल गई। किस चीज़ के लिए लड़ना चाहिए था, किस चीज़ के लिए लड़ते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। आज हमारे देश के, अपने देश के कुछ लोग हमारे ही देश के बारे में गलत बातें करते हैं, बाहर विदेश में जाके हमारे देश का अपमान करते हैं, हमारा अपमान करते हैं। इस देश के लोग हम ही तो हैं। क्या उन लोगों का हमारे बारे में गलत बात करना हमारा अपमान नहीं है? अगर हमें राम राज्य चाहिए तो हमें वो प्रजा भी तो बननी होगी ना। हमें हमारी ताकत, हमारी पावर समझना होगी। बताइए, हम ऐसी प्रजा हैं राम की जो इस देश के सम्मान की हानि होने पर भी चुप रहती। राम जी के लिए ये धरती माँ थी। क्या हमारे लिए ये धरती वाकई हमारी माँ है? आज इतने आराम से टीवी पे आके लोग जो मन में आता है वो कहकर चले जाते हैं। क्या वाकई अगर हम इस देश को, इस धरती को हमारी माँ मानते तो उन लोगों को ये सब कहने देते? इस चैनल को चालू करने के पीछे कारण भी यही था। लोगों ने भगवान को एक खिलौना बना दिया है।
जिसे जो आता है वो अपनी मर्जी से वो बोल के चले जाता है और दावा करता है कि मैंने गीता पढ़ी, मैंने रामायण पढ़ी, मैंने ये पढ़ा, उसमें ऐसा लिखा है, उसमें वैसा लिखा है। सिर्फ उन लोगों की बातों से नाराज़ होकर, उन नेताओं को सुन के मुझे ऐसा लगा कि लोगों को जानना चाहिए कि असल में किताबों में लिखा क्या है। आज के लोग लोगों को फॉलो करते हैं। सो कॉल्ड रिच पीपल या पोजीशन पे होने वाले पीपल को अपना आइडल मानकर उनकी बातों को फॉलो करते हैं। वो जो कहते हैं वो सच मान लेते हैं। और इसी वजह से मैंने ये चैनल शुरू किया कि भले इस गीता भी लिखे शब्द कठिन है, समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कम से कम लोग ये जान तो पाएंगे कि उन नेताओं की बातें वाकई सही है या नहीं। जब तक हम ये नहीं जान पाते कि हमारे भगवान आखिर कैसे थे, कौन थे, क्या थे, हम कैसे उनके सही मायनों में भक्त बन पाएंगे। भला हम कैसे उन लोगों को इतनी अहमियत दे सकते हैं जो हमारे ही देश की सम्मान की हानि करते हैं, जो हमारे ही भगवानों पर लांछन लगाते हैं। क्या सिर्फ नारा लगा देने से, जय श्री राम बोल देने से हम आम जनता हमारे भगवानों के साथ न्याय कर रहे हैं? कितनी आसानी से कुछ नेता लोग माइक पर जैसा मन में आता है बोल के चले जाते और कुछ नहीं होता। सब लोग बस सुन के आपस में उनके बारे में थोड़ी गॉसिप कर लेते हैं, न्यूज़ चैनल पे भी आके डिबेट्स हो जाती हैं, बट इन दी एंड कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकलता है। व्हाई? बिकॉज हमारे लिए ये सब नॉर्मल हो चुका है। वी हैव नॉर्मलाइज्ड ऑल दिस थिंग्स। हम लोगों के लिए हिंदू मुसलमान करना इज मोर इम्पोर्टेंट देन इन फर्जी लोगों, इन फर्जी नेताओं की बातों पर रिएक्ट करना। आज कोई नेता आके अगर हमें हिंदू मुसलमानों के नाम पे भड़काएगा तो हम भड़क जाएंगे, लेकिन वही नेता अगर हमारे ही सामने हमारे ही भगवानों को गलत बातें बोलेगा तो हम उसे इग्नोर कर देंगे। व्हाई सो? और किस एंगल से ये जस्टिफाइड हुआ? हम आम लोगों का ये रिएक्शन, इज दिस रियली जस्टिफाइड? धर्म के नाम पे हम लड़ते हैं, पर क्या उस धर्म को हम लोगों ने समझा है? हम बोलते हैं राम राज्य में राम ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। क्या उसी राजा की प्रजा होने के नाते हम लोग उस राजा के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर वही काम कर रहे हैं? नहीं, हम तो भेदभाव करते हैं। अमीर गरीब में भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच में भेदभाव करते हैं, धर्मों अलग अलग भगवानों के नाम पर भेदभाव करते हैं। क्या वाकई राम की प्रजा है? नहीं, हम तो उन नेताओं की प्रजा हैं जो कुछ पल के लिए टीवी पे आके बैठ के कुछ बातें बोल जाते हैं, हम उनसे आके भड़क जाते हैं और फिर रोड पे निकल के नारेबाजी और दंगे और लड़ाई झगड़े और न जाने क्या क्या कर लेते हैं। हम ये भूल गए कि हम वो जनता है जिसने इन नेताओं को ताकत दी थी। अगर आज ये नेता माइक पे आके बोल रहे हैं तो वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमने उनको वो पावर दी थी और आज हम उनसे दब रहे हैं। क्यों? राम जी आ गए, राम राज्य आएगा? नहीं, राम राज्य तब तक नहीं आएगा जब तक राम की प्रजा अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझेंगी। अब हमें चाहिए कि हम आपस में ये नॉट सो इम्पोर्टेंट या सिर्फ नेताओं वाली पॉलिटिक्स वाली मुद्दों पर ध्यान ना देते हुए उन मुद्दों पर ध्यान दें जो वाकई में रेलेवेंट हैं। कोई नेता आता है, कुछ बोल जाता है, हम मूवीज बॉयकॉट कर देते हैं, पर वही नेता आकर आपके मंदिरों पे, आपके भगवानों पे, और वो सब छोड़िए, इस देश पे, अपने ही इस देश के लोगों के लिए गलत शब्द बोलता है विदेश में जाकर, और हम उसे बॉयकॉट नहीं करते। क्यों भाई? ऐसे सिर्फ 4 लोगों का झुंड बना के उन लोगों के लिए गॉसिप करना या उन्हें गाली देना या उनके लिए बुरा बोलना, उससे क्या हो जाएगा? क्या उससे कुछ बदलाव आएगा? क्या उससे ये देश बदलेगा? क्या उससे हम हमारी जिम्मेदारी पूरी कर पाएंगे? अब वक्त ये है कि हम उन नेताओं को बोलें, उन लोगों को बोलें, बस बहुत हुआ, तुम लोगों को तुम्हारा एजेंडा पूरा करते करते हमने बहुत झेल लिया, अब नहीं, अब हमें ये सब नहीं चाहिए। आप सोचिए, जिस देश की विकसित होने की हम बात कर रहे हैं, क्या वो देश वाकई में विकसित हो पाएगा अगर हम आज भी नेताओं की यही सो कॉल्ड स्टूपिड आइडियोलॉजीज में फंसे रहेंगे? तो अरे व्हाई डू वी नीड टू वेस्ट आवर टाइम ऑन प्रूविंग राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, विष्णु जी, शिव जी कौन थे? व्हाई?
We don't need to prove them anything. What we really need to do is make those people go away from their position, their power. हमें उन लोगों को उस पोजीशन से हटाना है जो हमसे ये सबूत मांग रहे हैं कि बताओ राम थे या नहीं। हमें उन लोगों से वो पावर छीननी है वापस, जिन्होंने ये पावर उसी भगवान के नाम पर कभी हमसे ली थी। क्या हमारी लड़ाई सिर्फ हिंदू मुसलमान तक सीमित है? क्या यही एक्चुअल में लड़ाई है? नो, ये लड़ाई नहीं है। ये तो भारत को तोड़ने की बात है, हमारे देश को तोड़ने की बात है। अब खुद सोचिए, अगर राम भगवान वाकई इस धरती पे होते, इस युग में अभी होते, तो किसके खिलाफ एक्शन लेते? हिंदू मुसलमान के खिलाफ, या ये सो कॉल्ड नेता लोग जो इस देश अपने भारत की बेइज्जती करने पे तुले हुए हैं? हम चाह रहे हैं कि हम हमारे देश का वही खोया हुआ सम्मान वापस लेकर आए जो गलत लोगों की वजह से चले गया था। पर वो सम्मान तब तक वापस नहीं आ सकता जब तक वही गलत लोग पावर में रहेंगे। अरे उन्हें खुद से ऊपर कुछ दिख ही नहीं रहा, ये देश नहीं दिख रहा। पेट्रियोटिज्म का मतलब क्या होता है? सिर्फ नारे लगाना, भारत माता की जय बोल देना? नो, पेट्रियोटिज्म सिर्फ बॉर्डर पे नहीं लड़ाया जाता। सही मायनों में पेट्रियोटिज्म हम लोग तब निभाएंगे जब हम खुद से हमारे देश के सम्मान की रक्षा करेंगे। हम ये नहीं समझ पा रहे कि जिस देश के लिए हम इतना गर्व महसूस कर रहे हैं, हम खुद उस देश को कमज़ोर करने का एक कारण बनते जा रहे हैं। गाइस, इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड हमारी ड्यूटी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। जब तक हम लोग हमारी ड्यूटी नहीं समझेंगे, हम लोग हमारे चरित्र को नहीं पहचानेंगे, हम लोग हमारी ताकत को नहीं पहचानेंगे, तब तक दूसरा बाहर वाला कभी हमें नहीं पहचान पाएगा, ना हमें सम्मान दे पाएगा। गाइस, हमें सम्मान की भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा सम्मान चाहिए। अब हमें दिखाना होगा कि जिस राजा के आने पर हम इतना खुश हैं, उस राजा की प्रजा आखिर क्या है। शुरुआत तो यहीं से होगी कि हम उन लोगों को उस पोजीशन और ताकत से दूर करें जो हमारे देश के सम्मान को खराब करने में लगे, जिन्होंने हमारे भगवान को सिर्फ एक खिलौना बनाकर, एक मजाक बनाकर छोड़ दिया। मेरे मन में अक्सर एक ख्याल आता है, जब हम हमारे देश में हर एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन के लिए एग्ज़ाम्स करते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, लाइक यूपीएससी, एसएससी, एक आईएएस बनने के लिए आपको प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू जाना होता है। हर एक फील्ड में, हर एक पोजीशन के लिए, चाहे छोटी हो या बड़ी, आपको एक प्रोसेस के थ्रू जाकर ही वो पोजीशन मिलती है। आप एग्ज़ाम्स देते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, लेकिन क्या आप सबको नहीं लगता कि सबसे इम्पॉर्टेंट पोजीशन देश के लीडर होने की, वहाँ भी प्रोसेस होनी चाहिए? जस्ट बिकॉज आपका फैमिली बैकग्राउंड है या फिर जस्ट बिकॉज आपके पास वेल्थ है, क्या वो जस्टिफाई करता है आपका एक पोजीशन पे होना? भला कैसे एक ऐसा इंसान जिस पर कोर्ट केसेस चल रहे हैं, उसी राइट होता है कि वो पॉलिटिकल रैली कर सके, भाषण दे सके, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके? पुलिस में अगर किसी पर केस होता है तो उसे ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया जाता है। कोई भी ऐसी पोजीशन होती है जिस पे अगर कोई क्रिमिनल केस या कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है तो उसे उसके पावर से सस्पेंड कर दिया जाता है। पॉलिटिकल लीडर्स के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? क्यों उनके कोर्ट केसेस चलते रहने पर भी उन्हें ये राइट होता है कि वो लोगों में जाकर उनको इन्फ्लुएंस करे, रैली निकाले? हाउ इज दिस जस्टिफाइड? मुझे नहीं समझ में आता रियली। हम सिस्टम की बात करते हैं ना, सिस्टम में प्रॉब्लम है, बट डोंट यू थिंक ये सिस्टम की प्रॉब्लम हमने ही क्रिएट की है? बिकॉज हमने सब कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। एक पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम डाल देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है, वो करेंगे। प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग हिज वर्क, बट वी एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है हम हमारे लेवल पे जो हमारी ड्यूटीज़ हैं उनको फुलफिल करें? हम तो हमारी पावर को यूज़ ही नहीं करते। एक टाइम था जहाँ पर लोग मजबूर थे, इस वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, गुलाम थे, ब्रिटिशर्स के अंडर थे, वो मजबूरी समझ सकते हैं। उस टाइम में भी कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझी और उन लोगों से लड़े। वो लोग तो कोई लीडर नहीं थे, वो लोग प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो लोग प्रेसिडेंट नहीं थे, वो भी तो आम लोग ही थे। तब तो सिचुएशन भी बहुत डिफिकल्ट थी। आज तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इंडिपेंडेंट हैं,
फ्री कंट्री में हैं, हमारे अपने चूज करे हुए लीडर्स हैं, why are we taking our powers for granted? It's time कि हम उन लोगों को याद दिलाएं कि जिस पोजीशन पे वो है, जो पावर उनके पास है, वो उनकी नहीं है, हमने उन्हें दी है। और अगर हम देना जानते हैं तो हम लेना भी जानते हैं। मैं सिर्फ एक सिटीजन होने के नाते आप सबके सामने अपनी राय रख रही हूँ कि क्या सिर्फ राम नाम जपने से हम हमारी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं? अगर ऐसा ही होता तो राम जी को, कृष्ण जी को धरती पे आकर वो सारी तकलीफ़ें जीने की क्या ज़रूरत थी? वो भगवान होकर जब अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटे, आज हम उसी राजा की प्रजा होकर एकदम ही अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो गए। हम तो बस हमारी परेशानियों की जिम्मेदारी किसी और पे डाल देते हैं और खुद आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन अगर हम वाकई हमारे भगवानों को उनका सम्मान दिलाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले खुद उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल के उन्हें सम्मान देना होगा। आखिरी में मैं बस यही कहूँगी, ये देश हमारा है, भगवान भी हमारे हैं। अब तो उस भगवान के लिए ही सही, पर हमें हमारी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए, हमें हमारी ताकत समझनी चाहिए। राम की प्रजा बनने का समय आ गया। एक बार, बस एक बार इस विषय में थोड़ा सा सोचिएगा। एक बार फिर आप सबको राम मंदिर बनने पर बहुत बहुत बधाइयाँ।